अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि आपसे वादा किया था कि अब हम अपने शो में बाहर निकलेंगे, बाहर से एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे और खेल हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन अब ना होने के बराबर रह चुकी हैं और जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उन्होंने आके हमें आन घेरा है। तो हमें अगर इन बीमारियों को हराना है, अस्पतालों को वीरान करना, तो मैदानों को आबाद करना होगा। इसलिए हम पहुँचे आज एक मैदान में जहाँ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस वक्त जारी हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट भी मौजूद होंगे, जो कि ख़ुद यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और गेम्स खेल भी रहे हैं, गेम्स खिलवा भी रहे हैं बाकी सबको। तो उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। हम आप देख भी सकते हैं कि वो यहाँ पर जो नौजवान खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन्हें उनकी जानिब से ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और ट्रेनिंग में क्या वो पॉइंट्स हैं, वो कौन से अहम नुक्ते हैं जो कि वो खिलाड़ियों को बताते हैं और कैसे आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, ये भी हम उनसे जानेंगे। वैसे तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमें वो देते रहते हैं, हमारे शो में बैठकर हमेशा हमें गाइड करते हैं, बट आज हम उनसे जानेंगे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी सेहत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो हम उन्हें आवाज़ देंगे। हमारे सलमान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, और आपको ज़हमत देंगे कि सर आप आएँ ज़रा हमारे पास। और स्टूडियो के अंदर तो हमेशा मौजूद होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस होती हैं। तो आज जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज आपको बाहर आके हमने पकड़ लिया, फिर फाइनली था, इधर आना भी ज़रूरी था। तो जी हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन में भी यही मैंने बोला कि हमें जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं और जो हमें बीमारियों ने आन घेरा है, मुख्तलिफ बीमारियाँ पाकिस्तान में जो अस्पताल में बड़े आबाद हो चुके हैं, उसकी वजह यही है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। अभी हम यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि जो काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट की एक्टिविटी के साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस से आगाज़ करेंगे आज के शो का। देखिए, ऑब्वियसली जो फिज़िकल एक्टिविटी है इट इज़ वेरी एसेंशियल टू वार्म यू अप। नंबर वन, आपके ज़रा खून की रवानी को तेज़ करता है, आपकी बॉडी एक उस मोड में आती है जहाँ पर वो किसी भी एंगल में आप स्ट्रेच करें, आप ऑफ द मार्क क्विक निकलना चाहें, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है कि इसमें तेज़ मूवमेंट्स होती हैं। आप स्टैटिक खड़े हैं और आपने फील्ड में तेज़ भागना है, आपने कैच की तरफ जंप करनी है, आप बैट्समैन है तो आपने लूज़ बॉल देखा तो उसके ऊपर फ़ौरन जाना है या किसी भी बॉल को रिएक्शन देना है। इसी तरह जो है ये जो बाकी गेम्स का आपने जिक्र किया, ये कोऑर्डिनेशन के लिए भी अच्छी हैं कि जब आपके पास कैचेस डिफरेंट एंगल से आते हैं, एक से ज़्यादा बॉल कोऑर्डिनेशन में यूज़ होते हैं, तो आपका ब्रूफुल विजन बन रहा होता है। एक तो वो जगह होती है जिधर आप देख रहे होते हैं और ब्रूफुल विजन वो होता है कि जो दूसरी तरफ से आ रहा होता है उसका आपका जो आइडिया होता है। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और जी, तो हम सलमान बात कर रहे हैं अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और जिसको हम समहाउ निगलेक्ट कर देते हैं, जिसका असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी हम देख रहे हैं। बहरहाल इस पर तो बात हम करते रहेंगे, आज के ऊपर प्रोग्राम इस हवाले से है। लेकिन अब यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ एक दो ज़ाहिर है यहाँ पर बाहर आए हैं तो हमें मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर के जो सितारे हैं, स्टार हैं, PSL में उन्होंने बड़ा अपना नाम रोशन किया है और अपनी टीम को बड़े मैचेस जितवाए हैं। ज़ीशान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हें ज़हमत देंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। ज़ीशान सलमान, बड़ा माशाल्लाह इन्होंने नाम भी कमाया है, बड़ी जल्दी इन्होंने पहले मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी की। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। सलमान, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि टेक्निकली आप ज़ीशान को कहाँ पर देखते हैं, कितने ये ज़बरदस्त बैट्समैन है, कितना ये ज़बरदस्त टैलेंट है ये टेक्निकली अगर आपसे हम बात करें तो? देखिए, ज़ीशान काफ़ी वेल इक्विप्ड है टेक्निक के हवाले से, बिकॉज इसने लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट भी काफ़ी खेली है। ये कप्तान रहे मुल्तान रीजन के और काफ़ी अर्सा वहाँ से क्रिकेट खेली है। ग्रेड 1 भी हमारी वापडा के अगेंस्ट भी मैच जब खेला था तो मैंने उस दिन इसको पहली दफ़ा देखा था और इसने गालिबन 50 से ज़्यादा रन्स किए थे उस मैच में मुल्तान स्टेडियम में। काफ़ी मुश्किल पिच था। अच्छा। मोहम्मद आसिफ भी बॉलिंग कर रहे थे तो अच्छी बॉलिंग थी वापडा की, और उसके अलावा भी जो हमारे बॉलर्स हैं वापडा के यूजुअली बहुत अच्छी बेहतरीन बॉलिंग साइड होती है। सो यू आर द चैम्पियंस। तो चैम्पियंस के अलावा मैच खेला, ही वाज लीडिंग मुल्तान, प्लेड रियली वेल, वेरी इंप्रेसिव। स्ट्रोक्स बहुत हैं इसके पास, रन बनाने के तरीके बड़े जानते हैं, ऑप्शंस बड़ी हैं, शॉट्स सारे हैं, और बस यही है कि जितने ये लंबे रन्स करेगा, जितना विकेट पे रहेगा, तो उतना ही ये दूसरी टीम के लिए ख़तरा बनता जाएगा। इज़ अ मैच विनर। सलमान, ज़ीशान तो इधर है, ज़ीशान से मैं बात करूँ, बट अभी आपसे मैं, क्योंकि आपने एक बात की तो वहीं से एक बात आगे चल बढ़ाता हूँ। आपने बताया कि बड़े रन्स किया, मुश्किल विकेट पे 50 रन, 50 से ज़्यादा रन। वो होता है कि कई विकेट पे आप 200 भी बनाते हैं, बट वो विकेट अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो बेशक बड़ी अचीवमेंट है, बट स्टिल एक मुश्किल विकेट पे 50 से ज़्यादा रन बनाना, वो आपकी टीम को बड़ा इम्पैक्ट रन होते हैं वो। तो अब ज़ीशान को इससे अगले स्टेप के लिए क्या करना होगा? ज़ीशान की कोई ऐसी खामी या कोई ऐसी बात जिसको आप एडवाइस कर सकें ज़ीशान को यहाँ पर, और टेक्निकली अगर आप कुछ एडवाइस मज़ीद कर सकें? देखिए, बाय एंड लार्ज तो ही नीड्स रन्स।
अब ये डोमेस्टिक सीज़न में बड़े रन्स कर दे तो ये आपके पास रन्स हों तो आप वापस आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। टेक्निक का कोई, इसी टेक्निक के साथ इसने सीज़न में 200 भी किए हैं। जब मैं लास्ट सीज़न खेल रहा था तो स्टेट बैंक में हमारे खिलाफ इसने एक सेंचुरी भी की थी, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, सदर्न पंजाब से खेलते हुए मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसकी परफॉर्मेंसेज याद आना शुरू हो गई। मुल्तान सुल्तान के लिए जब ये खेला तो ही वॉज आउटस्टैंडिंग। इसने कीपिंग भी की और हालांकि इसकी पहली चीज़ जो है वो बैटिंग है, तो कीपिंग के साथ एक ओपनर का बैटिंग करना इटसेल्फ फिजिकली काफ़ी टोल लेता है, इतना आसान नहीं होता। तो इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और बस एक आध सीज़न हो जाता है बंदा एट टाइम्स। आप कोशिश पूरी करते हैं लेकिन कोई सीज़न जैसे देखे विराट कोहली परेशान है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो इफ़ इट कैन हैपन टू हिम इट हैपन्स टू एवरीवन। इसको भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था। इससे निकलना है, रन्स करने हैं एंड ही विल बी बैक। अभी जवान है, अभी कोई मसला ही नहीं। ठीक है, विराट कोहली पे मैं बात करता हूँ। मोहम्मद आसिफ की एक वीडियो जो सर्कुलेट कर रही है अपर हैंड लोअर हैंड, और अगर ये आउट ऑफ फॉर्म गया तो उस पर एक बड़ी डिबेट चल रही है, इसीलिए मैं आपसे बात करूँगा। ज़िशान, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और माशाल्लाह छाए में आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। सलमान भी आपकी बहुत तारीफ़ इससे पहले भी कर रहे थे और अभी उन्होंने ऑनर भी आपकी माशाल्लाह तारीफ़ किया। तो क्या आपकी जो स्ट्रगल है अभी तक का जो करियर है उसके हवाले से आप कितना क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं? इंजॉय तो बहुत कर रहा हूँ। मैं उकाड़ा में ही खेलता था ना ज़्यादा, तो रनिंग क्लास जो है वो मेरा डिपार्टमेंट है, इधर से मैं ग्रेड 2 खेलता रहा हूँ। इनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है। तो ये अक्सर मुझे फ़ोन करते थे कि यार तुम लाहौर में आओ, प्रैक्टिस करो, लाहौर में आओ। मैं कहता था यार ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर वो कुछ घर में थोड़े से मामला थे वो क्लियर किए। फिर मुझे पता चला कि इधर ना अब हेड कोच ना सलमान भट्ट साहब आ गए हैं। फिर मैंने ना कहा कि बस, क्योंकि मुझे चाहिए था एक ओपनर लेफ्टी हेड कोच हो तो, या सिखाने वाला हो उधर, मुझे ज़रूरत थी उसकी। इसी वजह से मैंने, जब मुझे पता चला ही है, मैंने 2 दिन अपना सारा उधर उकाड़े में जितना भी मेरा सामान था या जो मामला थे वो कंप्लीट किए और लाहौर आ गया। अच्छा, अभी जो सलमान आपको कोचिंग कराए तो ये बैट दिखाएगा, ये बैट है जी सलमान। इस बैट की आप क्या समझते हैं कि इस बैट, ये इसका आम बैट से अगर हम देखें इसकी जो विड्थ कहेंगे हम, वेट, हाँ जी, इसके शोल्डर्स कटे हुए बहुत कम, इसके शोल्डर्स कटे हुए हैं। और इससे प्रैक्टिस करवाने की क्या ख़ास वजह है? बेसिकली ये ऑब्वियसली परफेक्शन है, क्योंकि बैट जो है ज़ाहिर है इससे चौड़ा होता है, ये उसके शोल्डर्स को कट किया हुआ। तो समझ लीजिए कि जो मिडल पार्ट है, जो बैट्समैन की ख्वाहिश होती है कि हर बॉल मेरा मिडल हो, तो जब वो इस बैट से खेलेगा तो मैक्सिमम परफेक्शन ही होगी, तो इसके अंदर बॉल लगेगा। तो जब आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट बिल्ड्स यू अप इन कॉन्फिडेंस। आपका एतमाद बड़ा अच्छा हो जाता है कि यार अगर मैं इससे मिडल कर रहा हूँ तो फिर दूसरा तो मसला ही कोई नहीं मेरे लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज तो हमने फर्स्ट डे ज़िशान के साथ प्रैक्टिस की, लेकिन ये इसलिए लाया था कि जो इसका अपना बैट है वो बड़ा हैवी था। अच्छा। तो बीइंग एन ओपनर अगर आपने कट और पुल पे रिलाई करना, जो कि बहुत अच्छी मारता है और ही मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द 4 आर्म्स, क्योंकि उस बैट के साथ मेरे तो 2 बैटों का वजन है इसके, उस बैट का। तो अगर ये अपने बैट का वेट थोड़ा सा कम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत लीथल होंगे। इनको खुद बड़ी आसानी होगी, ये थकेंगे कम, शॉट ज़्यादा बेहतर एग्जीक्यूट करेंगे, और जितना भी ये करते हैं स्कोर, जहाँ जाके भी इनका थ्रेशोल्ड है वो उससे बढ़ जाएगा और इनका ज़्यादा बैट पे कंट्रोल रहेगा क्योंकि वो हल्का होगा। तो ये थोड़ा हल्का था। और ये मुझे बताई थी बात सईद भाई ने, अच्छा। ग्रेट ओपनर सईद अनवर, लेजेंड सईद अनवर। वो एनसी आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, तब से ये बैट वो है जिसे मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता रहा। तो मैं साथ लाया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि इसने आना है। अच्छा। तो इसको फिर लेफ्ट हैंडेड ओपनर सईद अनवर उन्होंने बताया सलमान भट्ट को, सलमान भट्ट लेफ्ट हैंडेड ओपनर, उन्होंने बताया ज़िशान को, ज़िशान लेफ्ट हैंडेड ओपनर। तो इस लेगेसी को इसी तरीके से आगे रखेंगे, आगे बढ़ाते रहिएगा। बट ये आपने जब इससे प्रैक्टिस की है ज़िशान, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, इससे क्या डिफरेंस है इसमें अगर आपने इससे खेला? सही बताऊँ को ये एक ना नॉर्मल चीज़ है, ये वेट का हर बंदे को पता होता है कि यार मेरा ये वेट है। जो मानने वाली बात है ये मेरी गलती थी और उन्होंने मुझे बताया है। मैं परेशान था कि यार ये नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आई। और इतने कोचों में खेला हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, सब मैं जिन कोचों में खेला हूँ सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन ये एक बेसिक छोटी सी चीज़ है, मुझे इसका नहीं पता। सलमान भाई ने बताया कि यार ये क्या बल्ले का वेट है, ये पागल हो आप ओपनर हो। मुझे भी फिर सलमान भाई ने यही बैट लाया। सख्त कोच है नहीं, सख्त नहीं है, वो उनका तरीक़ेकार है। और ये चंद सेकंड ही हमारी बात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं खुद देख रहा हूँ आप लोगों को, जब उसने अपनी बैकफुट की शॉट्स का जिक्र किया और मुझे पता है ये ओपनर है, तो इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। वरना यूजुअली मैच में कोई अच्छा खेले ना, जैसे ये खेल रहा था, तो बंदा ऐसे ही जाके यार बैट देख लेता, आप बहुत पिटाई कर रहे हो, बैट दिखाओ जरा। तो हमने नहीं देखा। सलमान भाई की एक और अच्छी चीज़ ये है, जब इन्होंने बताया ना अभी स्टेट बैंक में मैंने 100 किया था इनके खिलाफ भी ना, तो ये
डीप कवर पे खड़े थे। अच्छा। जब मैंने लास्ट बॉल यानी कि 4 रन मारे और मेरी 100 हुआ ना, तो सलमान भाई डीप कवर से खड़े हो भाग के आए और इन्होंने कहा ईशान वेरी वेल प्लेड। मुझे उस शो का ये बात सुनने में ज़्यादा मज़ा आया कि यार एक स्टार ये सलमान यंगस्टर्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, बट ये थोड़ी कम दिखाई देती है। और मुझे गावस्कर, सुनील गावस्कर, उन्होंने लिखा था कि इमरान खान जो कि अपने दौर के, बल्कि स्टिल अगर आज हम बड़े कैप्टन की बात करें तो वो आज भी बेहतरीन कप्तानों में से हैं। तो जब गावस्कर स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स, तो दूसरी टीम के कप्तान यानी कि इमरान खान ने पाकिस्तान के कप्तान ने इंडिया के खिलाड़ी को जाकर बताया कि तुम गलत खेल रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे खेलते हैं। फिर गावस्कर ने सो गया, जिस पर इमरान खान ने उसको जाके शाबाश दी। तो ये चीज़ें रेयर होती जा रही हैं, बट ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं क्रिकेट में। देखिए, क्रिकेट की एक ऐसी साइड तो है ना, अब वसीम भाई कमेंट्री बॉक्स में जब बैठते हैं और वो बॉलर्स को, स्पेशली लेफ्ट आर्मर्स को रिस्ट पोजीशंस बता रहे होते हैं, तो वो दुनिया में सारे देखने वालों के लिए लेसन होता है। बिल्कुल। क्योंकि वसीम भाई जैसा दूसरा बॉलर अभी तक नहीं दुनिया ने देखा। इसी तरह जो भी लेजेंडरी स्टार्स हैं, मुझे याद है मेरी सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई, मुझे गावस्कर साहब ने ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक लिफ्ट में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये शॉर्ट पिच बॉल के लिए आपका क्या तैयारी क्या होनी चाहिए। और वो बात इतनी छोटी सी है और यकीन करें उसमें पूरा क्रक्स है। वो कहते हैं सिर्फ आप अगले बॉल के लिए तैयार रहें तो पिछला बॉल आपको तंग नहीं करेगा, वो आप रिफ्लेक्स पे छोड़ देंगे। तो ये ऐसी बात है कि हम हज़ारों कोचेस के साथ खेले हैं, बट एक जीनियस या एक लेजेंडरी प्लेयर का यही फ़र्क होता है कि वो बहुत बड़ी बातों को छोटी सी चीज़ में सम अप कर देता है। तो उन्होंने किया। बॉब वुलमर से लकीली बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। तो अच्छी बात है, ये चीज़ें ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की स्किल जो है वो अगले में जाएगी तभी क्रिकेट का हुस्न बरकरार रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात ठीक है। ज़ीशान, अब आप ये कहिएगा कि आपने बताया कि ओकाड़ा में आप रहे हैं, वहीं पर खेले हैं, तो ओकाड़ा में क्या आप समझते हैं कि फैसिलिटीज़ इतनी हैं, अवेलेबल हैं वहाँ पे कि अगर कोई लड़का ओकाड़ा से या उसके इर्द गिर्द के कई जो इलाके हैं, आगे साहिवाल आ जाता है, पाकपतन आ जाता है, जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर इतनी जो है आपके पास मौके हैं, इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं आपके पास कि कोई लड़का वहाँ से निकल के पाकिस्तान खेलना चाहे तो वो खेल सकता है? जी, मैं बताऊं कि मैं लाहौर में आया हूँ, गनिंग क्लास में खेला, परफॉर्म किया तो मेरा नाम आया, मुझे जाने लगा। और अभी फिर आपको वहाँ से इधर आना पड़ा? जी, क्योंकि उकाड़ा में ये है कि अब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मैं भी कोई 115-120 की पेस के बॉलर, उनको खेल के उनसे प्रैक्टिस करके मैं 140 कैसे फेस करूँ। और वो ये है कि ये अल्लाह का एक ख़ास करम है, उनको खेलते खेलते यहाँ तक आ गए। ये भी मेरे लिए, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। लेकिन ये है कि उकाड़ा एक छोटा ज़िला है, सहूलत इतनी नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ टैलेंट वहाँ बहुत है, सहूलियात होनी चाहिए। सलमान, इन एरियाज़ में भी सहूलियात तो होनी चाहिए, जो बाकी जो सिटीज़ हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जहाँ अभी हम खड़े हैं, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है, जिसको आप देखें कि इसमें पाकिस्तान के पहले LED लाइट्स हैं, आप अंदर चले जाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। मतलब लाहौर में इस तरह की कोई दूसरी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हर शहर में, हर कम्युनिटी के पास होनी चाहिए, ताकि आपका जो टैलेंट है वो बजाय कि फ़ोनों के ऊपर ज़ाया हो, आपके जो यूथ है वो टैबलेट्स के ऊपर आए, वो इन ग्राउंड्स में जाए, इधर अपनी एक्टिविटी करे। फिज़िकली जो है उनके लिए अच्छा है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतना बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा लास्ट करेंगे। गेम में किसी दिन मैच हारेंगे, किसी दिन जीतेंगे, कम बैक करने की सलाहियत आएगी, थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, माइंड डेवलप होगा, आपको लोगों की समझ ज़्यादा आएगी, प्रैक्टिकलिटी सिखाती है गेम आपको। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है लाहौर में, अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा है, कराची में काफ़ी ग्राउंड्स हैं, बट इनके लिए जितने होने चाहिए लाहौर कराची के लिए उतने भी नहीं हैं। और जिस जगह का ज़ीशान ने जिक्र किया, यहाँ से जुल्फ़िकार बाबर पाकिस्तान के लिए खेले हैं, शानदार स्पिनर है, मेरे वापडा के भी कॉलीग हैं, और रिसेंट पिछले कुछ अरसे में लेफ्ट आर्म स्पिनर उससे अच्छा पाकिस्तान में तो नहीं था कोई। तो अब जब पाकिस्तान को एक इलाका बगैर फैसिलिटी के स्टार दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड या स्पोर्ट्स वाले जो बोर्ड है उनको चाहिए कि ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी, फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करे यूथ के लिए, ताकि वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ आए। और वकार भाई बिहाड़ी से है ना? वो बिहाड़ी से हैं। गुगू मंडी से मोहम्मद जाहिद है, मोहम्मद इरफान जो लंबा फास्ट बॉलर है वो भी गागू मंडी से है। तो आप देखें ना कि कितने बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान को, वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर, ये रीजन बड़ा जरखेज है टैलेंट क्रिएट, टैलेंट पैदा करने का सारा ही रीजन। बिल्कुल ऐसे आप कहीं से बात देख लें कितने स्टार्स हैं इस वक्त, सरगोदा चले जाएं इस साइड पर, फैसलाबाद चले जाएं इस साइड, हर तरफ, बट फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे वो कम है। अच्छा, मैं ज़ीशान आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस ये बताएगा कि
PSL जो है उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुल्तान से आप खेले, लाहौर में आप बस फाइनल मैच ही आप अभी खेले थे और बहरहाल स्टिल आपकी टीम जीती है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो अब PSL की तैयारी कैसी है, डोमेस्टिक सीज़न की तैयारी कैसी है आपकी? सर वो जो उस लेवल की PSL की जो गेम है ना, वो है कॉन्फिडेंस माइंड की गेम। मेरे ख्याल में तो वो बाकी क्रिकेट में से आसान है, सिर्फ उधर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अच्छा, जो आपके सीनियर प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस दे तो आप निकल जाते हो। जैसे अभी मैं परेशान था, मैंने बात की है सलमान भाई से, खुद की है। मैंने कहा मुझे कल की थी कि सलमान भाई अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने अब मैं जा रहा हूँ, कल मैं आऊँगा, मैंने थोड़ा काम करना आपसे, तो मैं बहुत परेशान हूँ। सलमान भाई को मैंने अभी एक बात कही, मैंने कहा सर मेरा स्टांस में कोई इशू आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल, अभी 5 मिनट में इन्होंने मुझे बता के और मुझे नॉकिंग करवाई और मैं बिल्कुल, और हर शॉट पे एक्सीलेंट निशान, गुड शॉट। और उससे अब मैं ऐसा हूँ कि मैं अभी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा मेरा फ्रैक्चर हो गया था, 1.5-2 माह मैं खेला नहीं, तो अभी मैं जैसे शॉट, अब मुझे इतना इन्होंने मुझे ट्रेन किया है अभी, तो अभी आप मेन विकेट पे जोन सा मर्जी बोलो ले आओगे। अभी जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, बेसिकली आपने एक जो प्लेयर होता है उसको आपने ये रियलाइज़ कराना होता है कि उसको अल्लाह ने कितनी एबिलिटी दी है, मैं इसको 5 मिनट में क्या दे सकता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि टेल हिम हाउ गुड ही वाज, कि ये कितना अच्छा इसे अल्लाह ने बनाया है। बाकी ये है कि वो छोटी मोटी, जब आप एक किसी ले ऑफ से, किसी इंजरी से वापस आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, तो गेम जैसे इसने कहा कॉन्फिडेंस किया है, तो इस लेवल के ऊपर कोचेज़ ने कोई बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी होती। स्लाइट आपने जो है ना डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल हल्की फुल्की करनी होती है। मेंटोरशिप कह सकते हैं इसको हम। ऑलरेडी प्लेयर्स होते हैं, दे नीड बेसिकली सम एडवाइस। मेंटोरशिप कह लें, कोई एडवाइस कह लें किसी सीनियर की, कोई टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक बात कह लें, इससे ज़्यादा इस लेवल पे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। टेक्निकली आपने बताया कि ही इज़ वेरी गुड। अब फिजिकली आप समझते हैं कि अभी ज़िशान को कुछ अपने आप को बिल्ड करना है या मज़ीद अपने आप को फिट करना है? क्योंकि हम एग्जांपल देते हैं विराट कोहली की, बट विराट कोहली की अगर हम देखें कि जो एक्सरसाइज या उनकी फिजिकल ट्रेनिंग की रूटीन है, उस रूटीन को मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा बाकी एथलीट्स में। स्पेशली हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की हम बात करें तो उस ट्रेनिंग के हवाले से और उस फिटनेस लेवल के हवाले से आप क्या करेंगे? देखिए विराट कोहली जो है ना, वो खुद में एक इंस्टीट्यूट है। अगर आप उसकी लाइफ को एक्सप्लोर करें, उसकी बातें सुने, उसके इंटरव्यूज़ देखे, फिर देखे जब वो आया था तो मोटा था और कैसे उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। वो कहता है कि मैं IPL के पहले सीज़न में 1 पैकेट टॉफ़ियों का खा जाता था। तो कहता है एक दिन मैं नहा के निकला और मैंने शीशे में अपने आप को देखा और मैंने कहा इंडिया का प्लेयर ऐसे तो नहीं हो सकता जिसने दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना हो। कहता उस दिन से आज तक उसकी जो डाइट है वो कम्प्लीटली चेंज है। वो मीठा नहीं खाता, उससे बहुत चीज़ें छोड़ी, वो बिल्कुल प्रोफेशनली अपने परस्यू किया डाइट को, ट्रेनिंग को, और आज तक इवन आउट ऑफ हिज फॉर्म, बट आप देखें उसकी फील्डिंग, उसकी एनर्जी ग्राउंड के अंदर जिस तरह वो फाइट करता है, तो ये कमिटमेंट की बात है। और फिटनेस जो है वो लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर फिटनेस को आप शर्त बना ले अथॉरिटी और प्लेयर समझे कि मेरे सर पे तलवार है, तो फिर दोनों इसमें कामयाब तो ये भी एडवाइस है ज़िशान के लिए? बिल्कुल, फिटनेस लाइफस्टाइल होना चाहिए। जितना फिट होंगे उतनी गेम में आसानी होगी। ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया और विश यू गुड लक, आप छा जाएं, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। और सलमान, हमारा जो पूरा प्रोग्राम आज का तो ज़िशान के साथ ही गुजर गया और हमने मज़ीद जो बाय चांस हमारा जो ये पूरा एक सीरीज़ है हम जो आउटडोर से करेंगे और लोगों को जो जितने हमारे देखने वाले हैं उनको हम जो अवेयरनेस देंगे कि आप लोगों के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, ये फ़िज़िकल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और हम लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है, बीमारियों का जो घर बना लिया है। ज़िशान, वंस अगेन थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे होगी फिर मुलाकात, वरना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।